अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो अगर दोस्तों को पसंद हो, दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर शेयर करके मुझे इस वीडियो के मुतालिक कमेंट्स करके ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। देखिए, वफाक और सिंध ने तकरीबन 2 माह कबल सिंध और कराची बिलखुसूस मंशियात के हवाले से तमाम पुलिस अफसरान और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों को, पुलिस के तमाम डिपार्टमेंटों को सख्त अल्फाज में कहा कि मंशियात जो है बिल्कुल अब बंद होनी चाहिए, मंशियात की स्मगलिंग नहीं होना चाहिए, मंशियात अब मुख्तलिफ जो इलाकों में फ़रोख्त हो रही हैं, वहाँ पर जो मखसूस इलाके होते हैं जैसे DHA के हुए या पोश इलाके कंटोनमेंट के, जैसे कि DHA के मुख्तलिफ ब्लॉक हैं, क्लफ्टन है, यहाँ पर तो इन इलाकों तक में नहीं बिकनी चाहिए, बाकी इलाके जो तो आप मकसद छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, कराची पुलिस ने, वो कहते हैं ना गर्दन जिसकी पतली हो उसकी दबाई जाती है, तो कराची पुलिस ने सबसे पहले गुटखा माफिया पर हाथ रखा और रोजाना की बुनियाद पर हर थाने वाला कम से कम 2-4 गुटके वालों को, जो गुटके यानी कि वो जो खाने वाले भी होते हैं, उनको भी चेकिंग के दौरान पकड़ते हैं और वो गुटखा चेक करते हैं, मुंह चेक करते हैं और 2-4 पुड़िया डाल के 10 पुड़िया डाल के उसको बंद कर देते हैं, FIR कर देते हैं। मकसद कराची में नौजवानों का क्राइम रिकॉर्ड अगर देखा जाए कि किस तरह बना है 2 महीने में, तो वो पुलिस का रिकॉर्ड निकाल के चेक करा जाए तो सब सामने आ जाएगा। अच्छा, बात हो रही थी मंशियात की, मैं बात करता हूं इस वक्त लियाकताबाद की, मैं बात करता हूं लियाकताबाद थाने, सुपरमार्केट थाने और शरीफाबाद थाने की, कि इन तीनों थानों के SHO ने अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के SSP साहब को जरा रिपोर्ट दें कि कितने मंशियात फरोश उन्होंने पकड़े। अभी मैं आपको बताता हूं, एक खबर चल रही है, या आप देख रहे होंगे स्कोरिंग पे, ये अफ्तोजा जराइम स्टोरी ने चलाई है खबर, और ये शराब की बोतलें आपको नजर आ रही है तस्वीर में, अब आप शराब की बोतलें भी देख रहे होंगे। अच्छा, पुलिस का जो एक ASI है लियाकताबाद थाने का कामरान, उसके केयर ऑफ ये खबर जो है वो शाया हुई और चली कि इसने ये कारनामा अंजाम दिया। इस खबर की हकीकत मैं आपको बताता हूं क्या है। बंधानी कॉलोनी में आज से तकरीबन 20 दिन 22 दिन पहले वहां के UC चेयरमैन है यूसुफ भाई ने भरपूर एहतजाज किया अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर कि हमारे इलाके को मंशियात से पाक किया जाए। उन्होंने ऐसे जो लियाकताबाद से भी दरख्वास्त की उस मुजाहरे में, और कहा कि हमारे इलाके में जो ये मंशियात फरोश आगे मंशियात बेचते हैं, या जो अंदर मंशियात के जो लोग बैठे हुए हैं बेचने वाले, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन हफ्ते से 10 दिन हो गए, SHO लियाकताबाद इबादतुल्लाह ने, या इबादत अली खान जो उनका नाम है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कार्रवाई करते तो पता चलता कि हाँ भाई बंदानी कॉलोनी में इस मुजाहरे के बाद ये कार्रवाई हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आते हैं इस खबर पर, जो आपने पहले खबर देखी और शराब की बोतलों की तस्वीर देखी। बंदानी कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज यानी कि 5 जून 2026 को एक गाड़ी में कुछ डब्बे और कार्टन बने हुए रखे हुए देखे। अहले मकीन थोड़ा वो परेशान हुए कि 2-3 लोग बैठे हुए हैं और ये कार्टन रखे हुए हैं। उन्होंने पूछ-गुछ की, जब जबरदस्ती की, उन्होंने थोड़ा शोर किया तो मोहल्ले वाले जमा हो गए। जब मोहल्ले वाले जमा हो गए तो ऐसी मंशियात के खिलाफ भपरे हुए। तो उन्होंने जब डब्बा खुलवाया तो पता चला इसमें तो शराब की बोतलें हैं। उन्होंने फौरी तौर पर, जाहिर है देखिए, कोई भी मकीन हुआ या मैं हुआ या कोई भी हुआ, जब हम कोई क्राइम देखेंगे या जुर्म होता हुआ देखेंगे या जुर्म की हम निशानदेही देखेंगे तो हम इलाके की पुलिस को ही बुलाएंगे, कोई फरिश्तों को तो बुलाएंगे नहीं। तो उन्होंने फौरी तौर पे 15 की, थाने में मुतल्लिका जो है लोग तो उनको कॉल की, तो ये ASI कामरान जो है वो मोबाइल ड्यूटी पर मौजूद था और वो इस इलाके में पहुंचा। एहले मकीनों ने उसको पकड़कर जो है वो शराब की तमाम अड्डे जो कॉटन थे वो उनके हवाले कर दिए। पुलिस ले गई। अब पुलिस के मुताबिक माशाल्लाह SHO साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पे, कामरान भाई भी खड़े हुए हैं, मंशियात जो शराब लेने वाला था वो भी, जो लाने वाला था वो भी खड़े हुए। तस्वीर खिंचवा के वो सोशल मीडिया पर SSP सेंट्रल साहब को रिपोर्ट कर दी कि भाई हमने मंशियात फरोशों को पकड़ा है, शराब की बोतलें पकड़ी है। अरे भाई, टारगेटेड ऑपरेशन हुआ। अगर टारगेटेड ऑपरेशन होता तो 5 में आती है। अब वो खबर की प्रेस रिलीज में यही है कि दौरान गश्त कामरान साहब ने जो है वो चेकिंग के दौरान पकड़ी। हमें भी यही बताया गया था। अच्छा, मेरे पास इतला थी और है, देखिए हम साफी हों या हम आवाम हों, हम पुलिस की आंखें हैं। हम पुलिस को
खबर की सूरत में इतला दें या फोन करके इतला दें, हम पुलिस को या रेंजर्स को या किसी भी डिपार्टमेंट को, सरकारी मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको बता सकते हैं। ना तो हम मुद्दई बन सकते, ना हम निशानदेही करके उनके सबूत दे सकते। सबूत हासिल करना, निशानदेही करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब मुतल्लिका इदारों का और पुलिस का काम है। मेरे पास ये इतलात है कि लियाकताबाद कच्ची मार्केट में, जिसे रऊफ किरियाना मार्केट कहा जाता है, यहाँ पर अता रऊफ नामी शख्स जो बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि नॉन कस्टम पेट छालिया का जो है वो व्यापारी है, वो और वकास और अवैस, ये लोग हैं जो रऊफ किरियाना मार्केट में एक बार फिर फाल हो चुके हैं। और ये कच्ची छालिया और जो नॉन कस्टम पेट अशिया होती है, जिसमें माई टीचर, जेम, मेंथोल वाली जो छालिया होती है पैकिंग में जो आती है, या वो जो कराची में जो तैयार होती है, जेम, रजनी हुई, A to Z वगैरह जो भी है, वो ये बेच रहे हैं। मैंने जब SHO इबादुल्लाह साहब से बात की, इबादत अली साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो इसी इतना नहीं है और आप सबूत दें। मैंने बोला सबूत देना तो मेरा काम नहीं है, मेरे पास तो जो मैंने अभी अल्फाज किए कि हम तो आगे हैं आपकी, हमने तो आपको बता दिया, अब आप तहकीकात करें। खैर अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड होने तक यानी कि 8 बजे तक कोई ऐसी इतला नहीं है कि उन्होंने कोई कार्रवाई की हो या कोई इनके हाथ लगा हो। बाद में ये कहना चाह रहा हूं कि अभी 3 दिन पहले सिंध असेंबली में एक भरपूर इजलास हुआ और उसमें IG सिंध, DIG और तमाम ये मुतल्लिका जो बड़े अफसरान हैं, इनको जो इनकी शिरकत थी, और हमारे सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बहन अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा भी मौजूद थी और उन्होंने इजाज की सदारत की। उन्होंने एक बार फिर मंशियात के ऊपर जोर देते हुए तमाम पुलिस अफसरान को कहा कि मंशियात फरोशी का धंधा कारोबार सिंध बिलखुसूस कराची से फौरी तौर पर बंद कराया जाए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप इसको क्यों सीरियस नहीं ले रहे? तो उस पर खैर मुतल्लिका अफसरान ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश की। तो उन्होंने आखिर में कहा डू मोर। गाड़ी में बैठते हुए एक वीडियो क्लिप था, मैंने सोशल मीडिया में देखा था, तो उन्होंने ये अल्फाज अदा किए पुलिस के लिए कि डू मोर। तो यानी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं हकीकत कि कराची पुलिस ने अभी तक टारगेटेड मंशियात बरामद नहीं की, हीरोइन बरामद नहीं की। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, देखिए लियाकताबाद थाने का मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। 3 अट्टी से हम दाखिल होते हैं तो ये लियाकताबाद और सुपर मार्केट दोनों की हदूद लगती है। या दोनों तरफ आप साइडों में देखें, हीरोइन की हीरोइन पी रहे होते हैं, चाहे वो आइस ले रहे हो, चाहे वो हीरोइन पी रहे हो, वो आपको टोलियों की शक्ल में नजर आएंगे। फिर डाकखाने पे आप आ जाए, डाकखाने के तरफ कटाकट मछली वाला है, उससे आगे चले जाए, वहां आपको इनका टोला नजर आएगा। फिर आप आ जाए शीश महल की तरफ, यहाँ आसपास आप नजर आ जाए, यहाँ आपको ये मंशियात पीते हुए नजर आएंगे। आप आ जाए नेरिंग की तरफ, नेरिंग के पूरे रोड पे आपको कहीं ना कहीं रात में मंशियात की टोलियां नजर आएंगी। फिर आप आ जाए शरीफाबाद, शरीफाबाद में इतना बड़ा यानी कि मंशियात के इस्तेमाल का अड्डा है, जहां यकीनन मंशियात फरोश वहां आके मंशियात देते भी होंगे। HBL बैंक शरीफाबाद की हदूद में आता है, लियाकताबाद नंबर 10 पे कोने पे। मैंने वीडियो भी चलाई थी एक दफा ये, उसके बिल्कुल सामने जो पुल के नीचे का हिस्सा है, दर्जनों के हिसाब से मंशियात के आदि अफराद खुलेआम मंशियात पी रहे होते हैं वहां पर। क्या SHO शरीफाबाद नहीं देख रहा, या शरीफाबाद थाने की मोबाइलें नहीं देख रही? उसका यू टर्न यू है, ये अलाजम है, एक मिसाल है। अगर वो सिंध गवर्नमेंट से आ रहे हैं, अगर वो मनामा बेकरी से आ रहे हैं, तो उनको यहीं से यू टर्न लेना है वापस आने के लिए। तो यू टर्न लेते वक्त सीधे आप पे ये बासानी देखे जा सकते हैं, लेकिन नहीं कार्रवाई हो रही। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही वल्लाह आलम, मैं नहीं जानता। अब ये पुलिस का काम है तहकीकात करना, SHO शरीफाबाद का काम है, मुतल्लिका SSP साहब का काम है, मुतल्लिका DSP साहब का, मुतल्लिका SP साहब का काम है कि वो तहकीकात करें कि ये मंशियात के आदि अफराद किसकी जबरदस्ती में बैठ रहे हैं और यहाँ आगे मंशियात कौन बेच रहा है। इसी तरह आप चले जाएं, अल्लाह आपका भला करे। मैं अब ये इस थाने की हदूद से बाहर नहीं जा रहा, मैं इसी थाने की हदूद में हूं कि ये जो SC एरिया है या जो रेलवे फाटक है, इस तरफ जो शरीफाबाद के ही हदूद का हिस्सा है, दर्जनों मंशियात पीने वाले आपको नजर आएंगे। एक तरफ यानी कि हाई लेवल पर पॉलिसी बन चुकी है कि मंशियात के खिलाफ एक्शन लिया जाए, मंशियात को रोका जाए, ये खुलेआम बैठ गए मंशियात पी रहे हैं। अच्छा, हमारे जो थाने, ये तीनों थाने, ये गुटखा माफिया के खिलाफ, भाई गुटखा माफिया को पकड़ो। अभी तो नस्वार की बारी भी आएगी,
अभी आप कहां जा रहे हो? अभी तो वेब की बारी भी आएगी, जो मैंने लेटर लिखा है वेब के हवाले से, जो खुलेआम वेब इतना इतना सा बच्चा पी रहा है, स्कूल के जो कोचिंग सेंटर है प्राइमरी का, उसके बाहर बच्चा खड़े होकर वेब पी रहा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बाहर खड़े होकर वेब पी रहे हैं, कोचिंग सेंटर जो बड़े बड़े ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद है, आशा मंदिर, वाटर पंपर, इसके बाहर खड़े होकर वेब पी रहे हैं। ये वेब पर भी अभी पाबंदी लगी कि अभी आप रुक जाएं थोड़ा। मैंने लेटर लिखा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे काम होगा, क्योंकि ये वेब आसान नहीं है, ये वेब आसान नहीं है। ये वेब मंशियात की पहली, आइस की पहली सीढ़ी है। आइस का अगर पीना मेरे को अलाउ होता चैनल पर तो मैं दिखाता, आइस जिस तरह पीते हैं, मैंने शनिवार पानी के दूध में पकड़ा था, वो जिस तरह पीना था इसी तरह बिल्कुल वेब पिया जाता है। खैर, तो बात ये है, मैं एसएसपी सेंट्रल जनाब डॉक्टर इमरान साहब से, डीआईजी वेस्ट जनाब इरफान बलोच साहब से, जो मेरे लिए काबिल एहतराम भी है, काबिल इज्जत भी है और बहुत जिम्मेदार है। हैदराबाद से जब से वो यहाँ आए, उन्होंने बड़ी दबंग कार्रवाइयां की हैं और बड़े ईमानदार इंसान है। जब हैदराबाद में होते थे तो मेरी एक दो बार इनसे बात हुई है, बिल मुशाफा मेरी, लेकिन इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। आप तारीफ कर रहा हूँ तो ये समझेंगे मेरे शायद ताल्लुकात है, कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं थानों में और मैं पुलिस अफसर से बहुत कम मिलता हूँ, मेरा कोई काम ही नहीं होता। तो बात ये है कि गुटके वालों पर आप कर सकती, कोई मना नहीं कर रहा, ना मेरे कोई बाप के रिश्तेदार हैं गुटके वाले, ओ भाई करो गुटके वाले, लेकिन जो मंशियात, जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रही है हमारे इलाकों में, उस पर क्यों एक्शन नहीं हो रहा? मैं एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं डीआईजी ऑपरेशन से दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि इन थानों के एसएचओ को बुलाएं, इनसे रिपोर्ट तलब करें। अगर ये बोले मेरे इलाके में मंशियात नहीं है, तो बोले मंशियात पीने वाले कहां से लाके मंशियात पी रहे हैं? अगर ये कहीं से लागे भी पी रहे हैं तो आपके इलाके में क्यों बैठे हुए, क्यों बैठ के मंशियात पीते हैं आपके इलाके में? लियाकताबाद थाने में, थाने की हदूद है, कासमाबाद का इलाका है। फैजान डीको ने लातादाद लोगों को गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करवाने के बाद उसने जो पुलिस की मोबाइलें होती हैं, पुलिस मोटरसाइकिलों पर जो लोग होते हैं मुलाजमीन, उनसे बाहरों बाहर मुकमुका करवा के लोगों से वो पैसे वसूल कर लेता है। एसएचओ इबादत अली साहब को पता ही नहीं है, ना डीएसपी वसीम साहब को पता है इस बारे में। ये जो मुखबर होते हैं ना थानों के, आप यकीन करें, ये मुखबर एसएचओ की भी बदनामी का बाइस बनते हैं, ये मुखबर पुलिस के आला अफसरान के लिए भी बदनामी का बाइस बनते हैं। मैं डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच साहब से दरख्वास्त करता हूं कि लियाकताबाद थाने में ये जो मुखबरी का निजाम चल रहा है ना, इसको खत्म करवाएं। ये मैं ये नहीं कह रहा इबादत अली साहब बुरे इंसान है, करप्ट इंसान है या अच्छे इंसान है, मेरा वास्ता ही नहीं बढ़ा, मैं कैसे करूं, लेकिन इनको बदनाम किया जा रहा है, इनको पता ही नहीं है। मैं हकीकत बात बता रहा हूं, इबादत अली को नहीं पता कि कितने जो है लोगों को छोड़ दिया, मोटरसाइकिल वालों ने भी, मोबाइल वालों ने भी, फैजान डीगो के कहने पे। लेकिन बात यह है कि पुलिस को बदनाम ना करें। पुलिस को बदनाम अगर करेंगे तो पुलिस के जो शहीद है ना, उनको बड़ी तकलीफ होती है, उनके लवाहिकीन को, यकीन करें आप, क्योंकि उन्होंने लहू दिया है, उन्होंने खून दिया है इस महकमे के लिए। हम तो इसीलिए कहते हैं कि पुलिस को बदनाम नहीं करें। हमारा कोई वास्ता नहीं है ना पुलिस से, हमारा हम साफी है, खबरों के लिए जाते आते हैं, इसके अलावा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कभी, चाहे वो इबादत अली हो, चाहे वो कोई और एसएचओ, मैंने कभी लियाकताबाद थाने में किसी को छुड़वाने के लिए फोन नहीं किया, किसी की सिफारिश के लिए फोन नहीं किया। जायज काम के लिए मैंने फोन जरूर किया है। पिछले दिनों की एफआईआर नहीं कट रही थी, कोई नया ड्यूटी अफसर आया था, पता नहीं उसका नाम इमरान था कौन था, वो बड़ा हवा में उड़ रहा था, तो उसकी मैंने कंप्लेन की एसएसपी साहब को, एसएचओ साहब को, तो उन्होंने खुद एफआईआर कटवाई। ठीक है ना, मैं किसी के लिए नाजायज या जायज काम के लिए मैं जाता ही नहीं हूँ, मेरा वास्ता ही नहीं है भाई। पुलिस जाने और रात जानो, मैं क्यों जाऊं? मैंने वो ठेका थोड़ी ले रखा है कानून के कामों में मुदाखलत करने के लिए। लेकिन मैं पुलिस की वर्दी की इज्जत करता हूँ, पुलिस की इज्जत करता हूँ, पुलिस के महकमे की इज्जत करता हूँ। आप खुदा ना मंशियात के खिलाफ काम करें, मंशियात के खिलाफ एक्शन लें। इतने लोग मैं आपको बताऊंगा आने वाले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला कि कौन मंशियात बेच रहा है आपके इलाके में, आपको तो नहीं पता होगा। तो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि इबादत अली, एसएचओ लियाकताबाद साहब, आप नजर रखें, आप चेक करें। जो मैंने नाम बताए, नॉन कस्टम पेड स्मगलिंग में, छालिया में ये लोग एक्टिव हो चुके हैं, इन पर नजर रखें, इन पर कार्रवाई करें। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हम सबको, हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारों को, पुलिस रेंजर फोर्स, हम सबको, गुमनाम सिपाहियों को अल्लाह अपनी अमान में रखे। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ सेंट्रल से मुनीर अहमद को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।